हेलो जी, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। टाइम हो गया 8:45 का। किचन का तो कर लिया काम, खाना बना लिया, खाना भी खाया नहीं क्योंकि बना लियो फिर काम हो जाए, फिर बीच में टाइम नहीं लगता। मैंने मशीन पे बैठ जाऊँ, मैं मशीन का काम हो जाए, कोई आ जा तो मैं सुबह ही बना लिया करूँ। तो जी अभी ले आई नीचे तो झाड़ू खरीद कर अभी नए बार झाड़ूंगी। इतना सारा बुरीन में निकलेगा। कई दिन हो गए थे, तिल्ली वाली तो लगाऊँ थी, झाड़ू ख़त्म हो रही थी। ये परसों भी रोका वही बा बना के, फिर वो देख के नहीं गया। राज इतने में ही दे के गया, फिर वो उसी को वही रोका। अब सुबह गई नीचे, दूध वाला भी आया नहीं है। अच्छा, मैं अपना भी दिखाऊंगी। जो मैंने स्प्रे कराया था ना, उसका थोड़ा असर हो रहा है। हाँ, फ़र्क तो पड़ा है, पूरा नहीं पर फ़र्क पड़ गया। और जो और मैंने अपने ग्रो बैग तैयार करे थे, उनमें जो पौधा ट्रांसप्लांट करी थी परसों शाम ना करी थी मैंने, तो वो खड़ी हो गई, उनमें चल पड़ी। मैं अपना भी दिखाऊंगी। तो जी ये जो है झाड़ू लेकर आई हूँ मैं नीचे से। अभी इन्हें साफ़ करूँगी झाड़ कर, क्योंकि इनमें से इतना निकलेगा बहुत ज़्यादा। ये देखो जी, मिर्च के पेड़ पे मैंने शैम्पू का स्प्रे, शैम्पू वाला स्प्रे है। कहीं सोचो दवाई का स्प्रे कराया था मैंने। शैम्पू की एक पुड़िया 1 लीटर पानी में घोली थी, और उसका बोतल में के ढक्कन में बारीक बारीक छेद कर कर उनसे स्प्रे बोतल सी बना ली थी मैंने, और वो इन पर छिड़का था। पर फ़र्क पड़ रहा 2-3 दिन में अच्छा खासा। नहीं तो बहुत लग गया था, और मुड़ने लगे थे इनके पत्ते। ये देखो भी बैंगन में आ गया मेरे में फूल। अब फल पता नहीं कब बनाएगा। फल बनाएगा तो वो अपडेट भी आपने दिखाऊंगी। जो ग्रो बैग मैंने तैयार करे थे उनमें ये जो बेल मैंने लगाई थी, ये चालू होगी थी। ये जुकनी के हैं, ये ज़्यादा न्यूट्रिशन पौधे हैं, फल लग गया है जिनका, तो ये अलग अलग करने ज़रूरी थे मैंने। तो 2 ग्रो बैग में कर दिया, एक इस बाल्टी में छोड़ दिया है, क्योंकि बाद में उग गया था यो, तो एक इसमें चल जाएगा। ये मिर्च के जो नीचे से जो और सकर निकल रहे हैं, ये सारे तोड़ दे हूँ, क्योंकि ये सारे ऊपर जो है फिर मिर्च नहीं लग पाती हैं। भाई ये देखो पुदीना कितना सुंदर हरा हरा हो रहा है। मैं तोड़ लिया हूँ, फूट जाए तो उसने कटिंग कर रख लियो मैं, क्योंकि काम आता रहेगा। सूखने के बाद भी पुदीना तो काम आ जाएगा, और जब कटेगा नहीं तो ये और नहीं फूटेगा। ये ऐसे कैसे बढ़ता रहेगा, और जितना कटेगा ये उतना ही ज़्यादा नीचे से मोटाई थिकनेस बढ़ है इसकी, और ज़्यादा घना हुआ है कटने के बाद। तो भाई मैं इसने कटिंग करती रहा करो, फिर करिए। फिर मैं लग गई झाड़ुआ का झाड़ने, इनमें झाड़ते रहो। अगर ऐसे कैसे लगाते हैं तो और दुनी और ज़्यादा ही गंदा हो जाए है। इधर उधर झाड़ू लगेगा कोने में सारे में जाकर, वो बरीक बरीक बुरा सा चूना ऐसे ऐसे रुए से इनके जो फूल होता है इनका शायद, तो ये जड़ता है। तो दोनों को झाड़ के मैंने, जो इनका झाड़न निकला सारा अच्छा खासा निकला था, वो मैंने गमलों में ही डाल दिया, क्योंकि वो भी एक तरह का कोकोपीट का ही काम करेगा। जैसे कोकोपीट है हमारी, तो ये अच्छा खासा निकला था। 1 प्लेट सारा वो मैंने सारा झाड़ने के बाद और इन्हीं में डाल दिया मैंने, पौधों में। मैं डस्टबिन में नहीं डाला मैंने इसको। मैं जो झाड़ू लगाती हूँ मिट्टी वगैरह निकलती है, वो भी ऊपर का कूड़ा वगैरह, धागे, कतरन, कपड़े, वो उठा के, और मिट्टी वगैरह जो मैं इन्हीं में अपने किचन गार्डन में ही, गमलों में ही, पौधों में ही डाल देती हूँ, ताकि उनमें मिट्टी भी डलती रहेगी और कूड़ा वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो इसका भी जो है बरूदा सा जो निकला सारा मैंने इकट्ठा किया, और सारा मैंने उसी में डाल दिया ग्रो बैग में। भाई दिन में फिर नहाई धोई, खाना पीना खाया, फिर शाम हो गई थी। ये देखो भाई, कल जो मैं फ्यूज लेकर आई थी सामान, उनमें किया था फ्यूज़ पेपर मैं इकट्ठा लेके आती हूँ। भाई बुकरम से बेस्ट फ्यूज़ पेपर है। मशीन ख़राब नहीं होगी, क्योंकि बुकरम से जो मशीन चलती है वो चूना सा निकलता रहता है, और वो फिर जाके शटल में मशीन में जमता रहता है हर जगह, जिससे मशीन जो भारी चलती है। ये जो 2 तरह का होता है, एक दानेदार होता है, एक सिंपल होता है। तो स्टिचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्यूज़ पेपर ही यूज़ करें, या फिर पेस्टिंग पेपर जो चिपकने वाले होते हैं वो यूज़ करें। देखो भाई, जो अच्छे से सिलाई करनी है, बढ़िया अपना काम चलाना है, तो ये चीज़ें तो यूज़ करनी पड़ेंगी। ये बुकरम से सस्ती भी होती है, हाफ रेट से भी कम आती है बुकरम से ये, और अच्छी भी होती है, और मशीन भी हमारी सेफ रहती है इससे। तो मैं ये इकट्ठा ही लेके आती हूँ, क्योंकि कहीं ना बहुत कम चीज़ों में काम आती है। कोई भी गला बनाना होता है, कहीं आप किसी बाजू का डिज़ाइन तैयार करना होता है, या मोरी तैयार करनी होती है। देखो ये एक तरफ दानेदार है, एक तरफ प्लेन है, तो एक जो दोनों तरफ एक जैसी होती है, प्लेन होती है, 2 तरह की आती है। ये थोड़ी सी थिकनेस होती है, इसमें मोटाई होती है। तो रेट दोनों का सेम सा ही है। 20-22 रुपये मीटर ही मिलती है ये, और बुकरम जो है 50-60 रुपये मीटर मिलती है। तो ये अच्छी रहती है।
मैं यही यूज़ करती हूँ। आप भी, मैं तो ये सलाह दूँगी कि आप भी यही यूज़ करें। शाम के बज गए थे 5:30 है, फिर मैंने इन लाइनिंग जो लाइनिंग लेके आई थी उनको मैंने भिगोना शुरू किया, क्योंकि लाइट लाइट कलर की एक साइड निकाल ली और ये डार्क कलर की है जो एक साइड निकाली, क्योंकि अगर किसी में से कलर निकलेगा तो एक दूसरे पे चढ़ेगा नहीं। मैंने 2 बाल्टी में अलग अलग पानी डाला है और दोनों को अलग अलग ही डुबोऊँगी। मैंने पहले भी दिखाया कि मैं लाइनिंग को कैसे धोती हूँ, ताकि हमारी जो है लाइनिंग टेढ़ी ना हो। मैं आज फिर से देखो आपको फिर से बता रही हूँ, 2 बाल्टी में अलग अलग पानी डाल लिया। मैं ज़्यादा तय नहीं खोलती इसकी, जैसी तय की तय मार्केट से लेके आती हूँ ना, हल्की सी उसको बस यूँ छोड़ देती हूँ। ये देखो ज़्यादा है, जो 5-5, 7-7, 8-8 मीटर इकट्ठी हैं उनको थोड़ी सी यूँ कर देती हूँ, ताकि सारे में पानी अच्छे से भीग जाए। और काफ़ी टाइम तक 2-3 घंटे तक मैं इसमें छोड़ दूँगी, तो सारी तय जो है सारी अच्छे से पानी सोख लेंगी इसकी। और जितना श्रिंक होना होगा या जो भी कुछ होना होगा वैसे होती नहीं है। जहाँ से मैं लेके आती मैंने दिखाया है, वहाँ उनकी लाइनिंग होगा कलर बहुत कम निकलता है, बहुत ही कम। कभी कभी किसी लाइनिंग का ही निकलता, नहीं तो नहीं निकलता है। यहाँ से लेके आती हूँ, सामने वाली मार्केट से लेके आती हूँ, तो मोस्टली जो है लाइनिंग का इसका कलर निकलता है। तो भाई ये देखो मैंने जो है लाइनिंग डबो दी थी, तो ऐसे ही भाई है मैंने इनको डबो के छोड़ दिया था। फिर शाम का काम किया, रोटी सब्जी अपना, इनको फिर पानी से निकाला 2-3 घंटे बाद, रात को ये सुखा दी थी, सोते हुए निकाली है मैंने। फिर से बहन को उतार लूँगी। और इसके बाद मैंने फिर अपना किचन का काम शुरू किया था। नींद को डुबोने के बाद तो मैंने कटिंग की है। कटिंग की वीडियो मैं मेरे स्टिचिंग वाले चैनल पे मिल जाएगी। 5 मीटर कपड़े से एक कोट सेट बनाया मैंने और एक कुर्ती की कटिंग की है, वो कटिंग वीडियो बनाई मैंने। इनको डुबोने के बाद फिर जो है घर का काम किया। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही।